Hello students, today you will learn about the tense. What is tense? Tense. Forms of a verb shows the time and state of action का tense. हम इसे tense कहते हैं कि जिससे हमें समय और कार्य की स्थिति का पता चले कि कार्य कैसे हुआ है, उसे tense कहा जाता है. There are three types of tenses: present, past and future. Present means action is happening now, जो इस समय हो रहा है कार्य, और ये एक्सप्रेस एक्शन हैबिट्स डन रेगुलरली एंड रिपीटेडली, ये जो नियमित रूप से जो होती हैं कार्य उनके लिए प्रयोग होता है. जो सत्य घटना होती है उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. पास, दैट हैपेंड बिफोर, जो पहले कार्य हो चुका है उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जो बीत गया है. और फ्यूचर मीन्स भविष्य, जो आने वाला है. दैट विल हैपन लेटर, जो होगा अभी कार्य भविष्य में, उसके लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. अब ईच टेंस हैज फोर फॉर्म्स. प्रत्येक टेंस फोर फॉर्म्स होती है: इंडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूअस जारी होना, इंडेफिनिट में अनिश्चित होता है कोई कार्य, निर्धारित नहीं होता. कंटिन्यूअस में जारी रहता है कोई कार्य, गोइंग ऑन. परफेक्ट में कोई कार्य समाप्त हो चुका होता है पहले. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, किसमें कार्य हो चुका है लेकिन वो अब भी जारी है. तो these are tenses. I explain all tenses through a chart. Tenses chart के द्वारा मैं ये explain करूंगी short में. Okay. If you learn the chart and understand, I hope you will more understand the tenses. कि आप अच्छे से समझ सकेंगे अगर आप उसका बिल्कुल क्लियर कर लेंगे. See this tenses chart. ये टेंस चार्ट है, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेज हैं 12. टेंसेज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके काइंड्स हैं इंडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन इन डिटेल. आफ्टर दैट फर्स्ट यू विल लर्न अबाउट दीज मेन रूल्स विच राइट इन ब्लैक लेटर्स एंड अंडरस्टैंड ऑल द एग्जाम्पल्स. मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं. और हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी बताइए कि हिंदी वाक्य जो होते हैं उसमें कोई पूछे तो वो कौन सा टेंस होता है, और पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर. आप अच्छे से समझेंगे. ओके, फिर इस चार्ट के बाद हम फिर और क्लासेज में वन बाय वन एक एक टेंस को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से. ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल. एक्शन इज हैपनिंग नाउ, जो इस समय हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस. इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में क्या होता है, कोई चीज अनिश्चित होती है. देखिए, ता है, ती है, ती है, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आता है. जैसे वह पढ़ता है, खाता है, पीता है, जाता है, सोता है. तो ये होता है प्रेजेंट. इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना होता है. इसका रूल क्या है, मेन चीज है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SCIS आता है. अब जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऐसे मैंने नीचे आपको नोट में बता दिया है. ओके, और डू या डज का प्रयोग होता है इस टेंस में. मैंने इसमें आपको एग्जांपल भी बताए हैं जिससे आप समझ सके. जैसे राइट्स, हमें देखना है सब्जेक्ट के साथ राइट्स, इसमें S क्यों लगा है, क्योंकि शी है. ओके, निगेटिव में डज नॉट और इंटरोगेटिव में डज पहले आता है. आई विल एक्सप्लेन डीपली इन डिफरेंट वीडियो. कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें रहा है, रही है, रही है, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आता है. हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, दिस इज मी, और ING का यूज किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING का यूज करते हैं. किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये याद रखना है आपको. सी इज राइटिंग, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने ING लगाया इज. दिस इज मी, निगेटिव बनाने के लिए उसमें नोट और लगा देते हैं इज राइटिंग इसके बाद. ये हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नोट लगाएंगे. और इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ले आएंगे इज, और देन आफ्टर सब्जेक्ट फिर राइटिंग. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, अब हम करेंगे परफेक्ट टेंस. परफेक्ट में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं आता है. इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, ये तो आपको पता है सब्जेक्ट होता है उससे पहले, जैसे ये सब्जेक्ट है
उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज वेरी सिंपल। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तो हैज रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी हैज नोट, इन निगेटिव में नोट और इंटरोगेटिव में हैज हम पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। ओके, सीट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा है, इसमें कोई काम हो चुका है और वो अब भी हो रहा है, उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं कि पहले हो चुका और अब भी जारी है और समय दिया होता है, इसमें समय के साथ समय का यूज होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। हैज, हैव, इसमें वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस समय दिया होता है। सी हैज बीन राइटिंग सिंस मंडे, वो आगे नहीं लिखा है, मंडे का टाइम हो सकता है। सी हैज नोट, मेन यही है कि इसमें वीन, सी हैज नोट। अब देखिए कई स्टूडेंट जो है कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हैज नोट, हैज बीन के हम नोट कहाँ पर लगाएं, तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी कोई पहली हेल्पिंग वर्ब होगी तो हमेशा उसके बाद ही नोट का यूज करना है, चाहे कितनी बाद में वर्ब आ जाए, विल हैव, शैल हैव, बीन, कुछ भी, लेकिन हमें जो फर्स्ट में है, फर्स्ट में हैज है तो हैज के बाद ही हमें नोट लगाना है। अंडरस्टैंड। अब इंटरोगेटिव में हैज, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो पहले, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन बीन, आईएनजी। ओके। अब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और एक्शन हैपेंड बिफोर, जो कार्य है वो पहले हो चुका है, पहले कर लिया है हमने, बीत गया है, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंदर ता था, ते थे, ती थी या आया गया ये भी हो सकते हैं, जैसे वह पढ़ता था, वे पढ़ते थे, वह स्कूल जाती थी। ओके, तो ये क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, इसमें वेरी सिंपल, सबसे सिंपल टेंस होता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और ये भी नहीं देखना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी, सभी के, ऑल सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे शी, ये सिंगुलर था, थर्ड पर्सन था, इसके साथ भी रोट। अब निगेटिव में क्या होता है, इसमें डिड, कौन सी वर्ब आती है निगेटिव में, हम डिड का यूज करते हैं जब निगेटिव बनाते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब का, डिड नोट। अब इंटरोगेटिव में डिड को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, इसके अंत में रहा था, रहे थे, ये होता है। इसका रूल देखिए इंग्लिश में, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल, पॉजिटिव सेंटेंस, सी वाज राइटिंग, ओनली वाज राइटिंग, सी वाज नॉट राइटिंग, और वाज सी राइटिंग, ये इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में एक बात और ध्यान रखनी है, एंड में क्वेश्चन मार्क हमेशा यूज करना है। अंडरस्टैंड। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसके एंड में आता है कि कोई काम हो चुका है था आपका, तो हैड, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें ये तो हमें याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सी हैड रिटन, हैड रिटन। अब निगेटिव में हैड नॉट रिटन, इंटरोगेटिव में हैड, ओनली वर्ब का ही गेम है ये, कि वर्ब को हमें बस यही हमें चीज है, ये मेन चीज है कि हमें याद रखना है कि इसमें वर्ब कहाँ पर, निगेटिव में क्या होता है चेंज, और इंटरोगेटिव में क्या होता है, एंड क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें रहा, कोई काम हो चुका था और वो हो भी रहा था समय के साथ, तो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस समय, समय दिया होता है, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें समय दिया होता है। जैसे सी हैड बीन राइटिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव में सी हैड नॉट बीन। अब देखिए इसमें हैड बीन था, तो हम ये नहीं देखेंगे कहाँ नोट लगाना है, जो फर्स्ट हमारी वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग, हैड, तो हैड के बाद लगा दिया, बीन को बाद में। हैड सी बीन, अब इंटरोगेटिव में हैड ही हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको हम पहले देखिए सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, उसी के बाद हमें नोट लगाना है, और इंटरोगेटिव में उसी को हमें पहले रखना है। ओके। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मीन्स, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, भविष्य काल हिंदी में, और विल हैपन लेटर, कि कोई काम बाद में होगा, तो ये होता है फ्यूचर टेंस, कि आने वाला समय। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस क्या होता है, अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, गागी के,
जैसे वे खाएगा, गाएगा, जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो ये होता है सिंपल। इसमें वेरी सिंपल है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, नो प्रॉब्लम। इसमें ओनली आई और बी के साथ शैल का यूज होता है और अदरवाइज सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। जैसे शी विल राइट, पॉजिटिव सेंटेंस, विल नॉट राइट निगेटिव, और विल शी राइट इंटेरोगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके बाद हिंदी वाक्यों में रही होगा, रहा होगा, रहे होंगे। इसमें विल शैल के साथ वी और आ जाता है, क्या होता है, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस जितने भी होते हैं उसमें आईएनजी जरूर होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस, सी विल बी राइटिंग। अब निगेटिव सेंटेंस में इसमें भी हमें याद रखना है कि फर्स्ट वर्ब कौन सी हमारी, विल, बी तो बाद में हमने प्लस किया है तो उसी के बाद हम नोट रखेंगे, विल नॉट बी, अंडरस्टैंड। और इंटरोगेटिव में फर्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब विल है तो उसी को हम पहले रखेंगे स्टार्टिंग में, अंडरस्टैंड। फ्यूचर परफेक्ट, इसके में क्या होता है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी हो, ये कोई काम वो कर लिया होगा उसमें, इसके में अंत में ये भी आता है कि हमने कर लिया, खा लिया, पी लिया, ये भी आ सकता है, इसमें जरूरी नहीं चुका हो। ओके, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की, इसमें विल हैव या शैल हैव होता है। जैसे पॉजिटिव में देखिए विल हैव रिटन, शी विल हैव रिटन। निगेटिव में शी विल नॉट हैव रिटन। अब इसमें भी यही ध्यान रखना है, विल हैव है, दो है इसमें, आप बोलोगे कहाँ नोट लगाना है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल, तो विल के बाद ही हमें नोट को रखना है, अंडरस्टैंड। और इंटरोगेटिव में विल को हम स्टार्टिंग में रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें कोई काम हो चुका होगा और अब भी हो रहा होगा, वो पहले हो चुका है और अब भी हो रहा होगा, तो ये क्या होता है, गोइंग ऑन, मीन्स अब भी चल रहा है, इसमें टाइम दिया होता है, समय, तो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल शैल प्लस हैव प्लस वीन, इसमें वीन और आ जाता है। अब देखिए अगर आपको बीच का पोर्शन जो हेल्पिंग वर्ब का है वो अच्छे से याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। परफेक्ट में ओनली विल शैल, विल हैव शैल हैव था, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हुआ, उसमें वीन और लग गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो कंटिन्यूअस में होता ही है, वेरी इजी। तो पॉजिटिव सेंटेंस, शी विल हैव बीन राइटिंग। निगेटिव में मैंने आपको कई बार बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म के बाद नोट लगाना है और जो पहली फॉर्म वो है हेल्पिंग वर्ब वही हमें पहले रखनी है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म होती है उसको ही हम पहले, उसके बाद नोट लगाते हैं, उसको ही हम इंटरोगेटिव में पहले रखते हैं। नोट लिख दिया है यहाँ पर, इज वेरी, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपको सेंटेंस में एक्सरसाइज करने में भी और टेंस करने में, टेंस बनाने। ये देखिए आई वी यू दे प्लूरल, इनके सबके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और डू। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसी आई है तो हमें देखना नहीं है, इन सब के साथ हम डू और वर्ब। और ही सी इट सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई एस लगाएंगे या डज, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रूल, वी यू दे प्लूरल, इनके साथ हम आर का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं और वॉच का। ही सी इट और सिंगुलर के साथ हम ईच और वाच का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे, इनके साथ हम हैव का यूज करते हैं ऑलवेज, और ही सी इट और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस चार्ट इज वेरी हेल्पफुल। आपको भी ऐसे ही एक चार्ट बनाना है, एक तैयार करना है बहुत ही अच्छी तरह से, और आपको उसमें ये सेम एग्जाम्पल नहीं लिखनी, ये आपको मैंने ओनली आइडिया के लिए बताए थे किस तरह से, और आप खुद बनाओगे अपना और उसे समझोगे और याद करोगे तो इससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगी तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे इस चार्ट के थ्रू हमें हेल्प मिलती है करने में टेंसेस को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द टेंसेस। कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हो आप। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन इंडेफिनिट टेंस एज मेंशन इन द ब्रैकेट। इसमें हमें जितनी भी ब्रैकेट में फॉर्म है वो इंडेफिनिट टेंस में ही हमें उन्हें फिल करना है यहाँ पर। जैसे यू द पुअर, अब फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस में हेल्प है यहाँ पर। अब मैंने आपको अभी फ्यूचर टेंस बताया था चार्ट के थ्रू कि फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है, ये तो हमें पता है कि इंडेफिनिट टेंस में करने हैं सारे।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या रूल था कि उसमें विल या शैल लगता है। अब यहाँ पे यू है, मैंने आपको बताया था ओनली आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल लगेगा। तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाएंगे, यू विल, वर्ब क्या है, हेल्प, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पता है, ऐसे ही। अंडरस्टैंड। टीनाज ब्रदर, अब इसमें नोट आया है तो देखिए ये इंडेफिनिट में निगेटिव बनाएंगे, जिसका भी दिया होगा यहाँ प्रेजेंट दिया है तो प्रेजेंट का हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव बनाना है। अब अभी मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, डू या डज। तो टीना का भाई है तो सिंगुलर है, इसमें क्या लगाएंगे, डज, नॉट और क्लाइम। वेरी सिंपल। अगर हमें रूल अच्छे से क्लियर है तो नो प्रॉब्लम। थर्ड, द पीकॉक, अब ये भी निगेटिव है। अब ये कौन से टेंस का निगेटिव है ये हमें देखना है आगे इंस्ट्रक्शन में। प्रेजेंट का ही है ये भी, तो प्रेजेंट में इसमें पीकॉक है, इसमें भी सिंगुलर है तो ये भी इसमें डज आएगा। और नोट दिया हुआ है पहले से, और डांस, वेरी सिंपल। मोहन सिस्टर, अब मोहन की सिस्टर ये भी सिंगुलर है। अब ये पास्ट टेंस में है, पास्ट में चीट पर है। पास्ट टेंस में आपको बताया था पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड, नो प्रॉब्लम। पास्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, उसमें ओनली डिड आती है निगेटिव में, डिड नॉट और चीट। सेम ऐसे ही रख देंगे क्योंकि हमें पता है जब हम डिड नॉट डू ये लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। शी, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में कुक है यहाँ पर तो क्या कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, सी के साथ सिंगुलर है तो कुक्स, सी कुक्स। आई पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में हमें पता है पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म बताया था, तो टोल्ड। पास्ट टेंस इज वेरी सिंपल। ओके। योर फादर, अब ये प्रेजेंट टेंस में करेंगे फिर से, तो योर फादर बाथ्स इन द रिवर। व्हेन, ये इंटेरोगेटिव, ये WH वर्ड वाला क्वेश्चन है तो इसमें पास्ट है, पास्ट में करना है टेक। पास्ट में क्या आता है, डिड, व्हेन डिड यू टेक। मैंने क्वेश्चन वर्ड में आपको बताया है, जो प्रेजेंट टेंस है उसमें उस वीडियो में मैंने उसके थ्रू बताया, जब अलग से वीडियो बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें मैंने बता रखा है क्वेश्चन वर्ड का कैसे बनाते हैं। हाउ, अब इसमें राइट है, इसमें फ्यूचर टेंस है तो इसमें क्या लगाएंगे, हाउ, और विल फ्यूचर टेंस, तो हाउ विल द गर्ल्स राइड एन एलिफेंट। अंडरस्टैंड। प्रेजेंट टेंस, हाउ, इसमें लर्न दिया हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में रूबी है, सब्जेक्ट हमें यहां पर देखना होता है, इसमें रूबी है, सिंगुलर में क्या आएगा, डज। हाउ डज रूबी लर्न। ओके। नेक्स्ट, फिनिश पास्ट टेंस में है, फिनिश इसमें डिड। हाउ डिड द बॉय हेल्प, क्या है इसमें मेन वर्ब की फिनिश। ओके। दे पास्ट टेंस लाइट, पास्ट टेंस में ओनली सिंपल है, सेकंड फॉर्म लाइटेड। ओके। नेक्स्ट, लोकेश एंड मोहन, अब देखिए इसमें ये टू है लेकिन पास्ट टेंस है, पास्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, पास्ट में निगेटिव दिया हुआ है तो पास्ट में तो डिड लगाते हैं हम, डिड नॉट ईट द फूड। ओके, वेरी सिंपल। सो your exercise has done. So students, you learn and understand this chart and all tenses. मैंने सारे टेंसेज एक चार्ट के थ्रू आपको क्लियर कर दिए हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।